हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद द न्यू लर्निंग वीडियो। और इस लर्निंग वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर की वीडियो में हम लर्निंग प्लस टुमारोज व्यू भी पोस्ट कर रहे हैं, ताकि ये जो कंटेंट है सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड ना रहे और ऐसे कंडीशंस देख के आपको अगले दिन का भी व्यू मिल जाता है कि अगले दिन को प्लान कैसे करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप एक चीज़ देखोगे, मार्केट ने यहाँ पर देखो फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, सॉरी थर्सडे को एक ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दी। और कहीं ना कहीं BTST वाले जो है यहाँ पे कॉल ब्रेकआउट देख के कॉल का देखकर यहाँ पे उन्होंने ओवरनाइट कॉल ले लिया होगा और इनको खुलते से मार्केट ने इतना बड़ा लॉस दे दिया। सो यही बोलता हूँ कि आप जब भी BTST लेते हो काफ़ी सोच समझ के लिया करो, सिर्फ क्लोजिंग पे देखकर मत लिया करो। ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। अगर ओवरनाइट में US मार्केट्स या जो भी, जैसे अभी इन्फोसिस का रिजल्ट्स आया, ये आप चीज़ें आपको पता नहीं होती, आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बट ये चीज़ें फिर आपको बहुत बड़ा लॉस करा देती है। तो आधे से ज़्यादा लोग तो सुबह ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे जब इनको कॉल के BTST में बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैंने ये कैंडल देख के मेरा तो ये प्लान था कि आज जो ट्रेड है कम से कम करे और कैपिटल बचाने पे ध्यान दे, बिकॉज जो बड़ा कैंडल जब भी बनता है, ठीक है, मार्केट में एक बड़ी मूव जब भी आती है, आपको बताए ट्रेंडिंग के बाद मार्केट बहुत गंदा हो जाता है। और जस्ट आप इमेजिन कर लो, अगर यहाँ पे किसी ने कॉल खरीदा होगा, उसका सबसे बड़ा SL हिट हो गया, अगर किसी ने पुट लिया होगा, उसको सबसे बड़ा प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पे लोगों की पोजीशन नहीं बनती। और बिग प्लेयर्स का ये इन्वॉल्वमेंट इतनी बड़ी कैंडल लाता है। उसके बाद रिटेलर्स ही बचे रहते हैं जिनकी पोजीशंस मार्केट बनाते रहता है, कंसोलिडेशन करता है, स्लो एंड स्टडी कुछ मूव करता है जहाँ पे रिटेलर्स अपनी पोजीशन बनाते रहे, ताकि बेसिकली ट्रेंडिंग वॉलेटाइल और साइडवेज ये इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। अब देखो यहाँ पे आज पूरा दिन सीरीज ऑफ इनडिसीजन कैंडल्स, और बहुत बोल सकते हो 1 मिनट नीचे था तो अगले मिनट ऊपर, 1 मिनट नीचे तो अगले मिनट ऊपर, बार बार लोगों के SL खा के चल रहा था। और कई लोगों ने, आज मंडे था फिर भी आज बहुत लॉस कर दिया, जो कि यार अच्छी बात नहीं है। आपको देखना चाहिए कि कौन से दिन एग्रेसिव, कौन से दिन पैसिव होना चाहिए। जो थर्सडे था, एक्सपायरी थी, वहाँ पे मार्केट ने आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। उस इतने बड़े प्रॉफिट के बाद आज आपको मंडे को या तो ब्रेक लेना चाहिए था, या फिर कम क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए था, या फिर आपको जो है 1 से 2 ट्रेड तक लिमिट करना चाहिए था। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले लेते हो, जो पिछला प्रॉफिट की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या पिछले लॉस की वजह से डिमोटिवेट होते हो, ये इमोशंस मार्केट में कभी आना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने जो पहला ट्रेड प्लान किया था वो बेसिकली इस पोजीशन पे था, यहाँ पर। अब ये जो जगह है यहाँ पे प्लान था, रीज़न क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे एक मेजर लेवल ब्रेक किया था। ठीक है, एक मेजर लेवल ब्रेक किया था। मेजर मतलब अभी यहाँ पर अगर ट्रेडिंग व्यू का अगर आप चार्ट देखोगे, यहाँ पे एक कैंडल अलग जगह बनी है और हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ही यूज़ कर रहे थे उस टाइम। तो हमारे उस के हिसाब से, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से जो यहाँ पे फिबोनाची लेवल थी वो अलग थी। अब यहाँ पे एग्जैक्ट क्या चार्ट है वो देखना पड़ेगा। आई गेस एग्जैक्ट धन वाला ही चार्ट करेक्ट है, मे बी ये ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच है, पता नहीं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे फिबो लेवल अगर हम लगाते हैं, तो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट का जो 50% था वो यहाँ पे था। कौन सा प्राइस है? 17,672। और अब ये जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, सॉरी धन का, धन भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता है, बट यहाँ पे आप देखोगे फिबोनाची जो है अभी तक 0.5 यहाँ पर हिट नहीं हुआ। ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है कि इसके वजह से भी इशू हो सकता है। इसके वजह से भी एक रीज़न हुआ होगा कि हमारा व्यू में एक चेंज आया होगा, बिकॉज हम जब भी फीबो यूज़ करते हैं 0.5, वो जो ट्रेंड, मतलब देखो फीबो के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग पॉइंट से फीबो लगाया जाता है, इसमें कोई सही कोई गलत नहीं होता। बट बेसिकली जो भी मूव आता है, उस मूव का 50% हम प्लान करते हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट से, अगर इसका भी अपन 50% देखेंगे, उस पॉइंट से मार्केट गिरा भी है, राइट, उस पॉइंट से मार्केट गिरा भी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्यू क्या, किस प्लान से मैंने ट्रेड लिया था। जो पहला ट्रेड हमने प्लान किया था वो था यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 50 लेवल थी इस रेजिस्टेंस के आसपास, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल था, बिकॉज यहीं से पहला रिजेक्शन भी आया और बाद में मार्केट यहीं से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने लगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने हमारा जो एडवांस पिन बार जो फेलियर जो वीडियो स्ट्रैटेजी बनाई थी, इस पिन बार पे सेलर्स को ट्रैप किया एंड देन एक अपमूव ट्रिगर किया। अब मुझे लगा कि क्यों ना हम फ्लो में ही जाए, और रैदर देन, अगर जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तभी हमें सेल ट्रेड एक्टिवेट होगा, जब तक उसके ऊपर है हम लॉन्ग बने रहते हैं। क्योंकि ऐसा एक ट्रेड था मुझे याद है एक्सपायरी का,
क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दी थी। तो ये वॉलेटिलिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 प्लान हमने बनाए थे कि पहला प्लान था, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है इस पॉइंट से तो हम ये टारगेट्स हमको मिलेंगे, और अगर मार्केट दूसरा पॉइंट 2 ये चीज़ करता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाके रिट्रेसमेंट तो लेता है, पुल बैक तो लेता है, बट लोअर लो बनाता है, तो हमें बहुत बड़े टारगेट्स या जो सेलिंग है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो ये 2 प्लान रेडी थे। तो अकॉर्डिंग टू प्लान 1 हमने जो पहला ट्रेड है वो लॉन्ग किया। एक और जो चीज़ है, रीज़न है, वहाँ पे देख सकते हो आप वीक सेलिंग हो रही थी, नीचे टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं थे लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ लॉन्ग किया, और ये बाद में हमें एक अच्छा स्पाइक दिया 10-15 पॉइंट्स का। लेकिन उसके बाद क्योंकि आज मार्केट में आप देखोगे पूरी समरी, तो आज मूव्स जो थे वो बस आ रहे ही नहीं थे, बस साइडवेज मूव्स थे। ये यहाँ तक कि हमें टारगेट दे गया। उसके बाद हमने ये ट्रेड क्लोज किया, और फिर जो प्लान 2 था जो पुट का था, मार्केट ने वही किया, लोअर लो बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर लो बनाया, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, बेसिकली हमारा ट्रेलिंग ये वाली लाइन थी। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बुक किया, कुछ लोग ट्रेल में निकल गए, और उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सा ब्रेकडाउन दिया और नीचे गिरता गया। अब क्योंकि ये जब प्लान बनाया था और ये जो कैंडल बनी, उसके बाद मेरा जो व्यू था एक्सट्रीम बेरिश का हो गया, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट फेलियर था ये, और मार्केट जो है फिबोनाची के 50% को भी फॉलो कर रहा था, और यहाँ से मैंने प्लान किया। अब क्योंकि अगर आप जूम आउट करते हो चार्ट, तो बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, और ये हो सकता है हमें एक पोटेंशियल पुल बैक पे हम एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से मार्केट जो है न्यू लोज 17,500 तक लगा सकता है। ये प्लान से हमने यहाँ पे पुट लिया, बट मार्केट अगेन ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं ना, सरप्राइज। तो मार्केट के लिए, मार्केट के सरप्राइज प्लान था कुछ अलग ही। मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते लेते आज ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे पुट में थे, और अगर आप देखोगे अगर टारगेट कितने होने चाहिए, टारगेट हमारे यहाँ पे थे, जो कि ये जो न्यू पिन बार है, इस पिन बार के पास हमारे टारगेट्स थे, बट मार्केट ने बीच में से ही रिवर्स चला गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मार्केट ने एक और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट लॉन्ग करता गया। बट अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ पर भी लॉन्ग करते, यहाँ पर भी लॉन्ग करते, बहुत स्ट्रगल दे दे के मार्केट ऊपर जा रहा था। मैं आपको इसे 1 मिनट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको 1 मिनट पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्केट जो है बहुत स्ट्रगल करके ऊपर जा रहा था। यहाँ पे देख सकते हो रेड कैंडल, फिर दोबारा रेड कैंडल, कहीं ना कहीं इनविटेशन बार बार दे रहा था, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का इनविटेशन था। ऐसा दिख रहा था कि मार्केट रिवर्सल दे सकता है। फिर उसके बाद ब्रेकआउट्स जो है लॉन्ग करने के लिए भी फेल हुए जा रहे थे, और मार्केट बाद में फिर गिरा भी। एंड में अगर आप यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन खींचते मार्केट यहाँ से गिरा भी, और रेजिस्टेंस के नीचे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग भी दी। बट उसके बाद फिर वी शेप रिकवरी, और फिर बहुत रैंडमनेस हुई। और 3 PM कैंडल जो थी, 3 PM कैंडल भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद मेरा प्लान था कि मार्केट ट्रेंड जो चेंज कर चुका है, मे बी 3 PM हमें डाउन साइड मिले, बिकॉज सस्ता प्रीमियम काफ़ी है पुट का, और काफ़ी फास्ट बढ़ रहा है। तो हमने वेट किया 3 PM पुट के लिए, बट मार्केट जा नहीं पाया, मार्केट ऊपर के ऊपर चला गया। सो हमारी वहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। बेसिकली अभी अगर देखोगे अगेन वैसा ही क्लोज हुआ है, नीचे आके वापस क्लोज हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं 15 मिनट पे, तो हमें पूरा एक पिक्चर पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से मार्केट ऊपर गया। लेकिन अगर आप देखोगे अभी भी कल का अगर व्यू देखेंगे, ये फिबोनाची के 50% पे आ चुका है, फिप के 50% पे आ चुका है। अब प्लान क्या कर सकते हैं, मे बी मार्केट यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, बट इतना मार्केट अच्छा नहीं है कि टच करके गिरना शुरू कर दे, कंफ्यूज करेगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा एक ब्रेकआउट दे दे, बायस को ट्रैप करे, फिर क्रैश करता नीचे चला जाए। एक बार हम 8:30 बज चुके हैं, तो यहाँ पे एक यूएस मार्केट की भी ओपनिंग देखते हैं। यूएस मार्केट फिलहाल कंप्लीट फ्लैट चल रहे, फ्लैट खुले, फ्लैट चल रहे। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कोई डायरेक्शन अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन यूएस मार्केट की क्लोजिंग से, कल के ओपनिंग, प्री मार्केट ओपनिंग से हमें बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो बेसिकली अब एक्सपायरी में भी क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेशन करता है फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ बड़े मूव देता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है, यहाँ पे वॉलेटाइल हो चुका है। कल हमें थोड़ा साइडवेज मार्केट और आफ्टरनून में वापस फीबो लेवल से ट्रेंड करने मिल सकता है। तो हम फीबो लेवल के लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पे, ये दोनों लेवल्स मार्क करते हैं 0.3, 0.5, और ये ट्रेंड लाइन। अब इस लेवल्स के हिसाब से हमारे जो ट्रेड होंगे वो प्लान होंगे
किस तरफ ट्रैप करता है, किस तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, किस तरफ एसएल हंटिंग करता है, ये सारे फैक्टर्स हम इन्वॉल्व करके लिक्विडिटी कहाँ बनाता है इन्वॉल्व, ये सब चीज़ें देख के हम ट्रेड को कल प्लान करते हैं। मैं लाइव रहूँगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है, बैंक निफ्टी कुछ अलग नहीं होता, निफ्टी के तरह ही मूव करता है। अगर बैंक निफ्टी में क्लोजली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करना है, देखना है कि मार्केट इसको ब्रेकअप करेगा, बिकॉज बाइंग तो वीक है। बाइंग ऐसा है, बोलते हैं ना, डर डर के बाइंग आ रही है, तो इस बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पुट की तरफ जो सेलिंग है बहुत स्ट्रांग है। मे बी यहाँ पे देखो, अगर मार्केट आज 1 घंटे की बाइंग हो रही थी तो अगली रेड कैंडल उस पूरे प्रॉफिट को लेकर जा रही थी, और क्लोजिंग भी एक रेड कैंडल की तरह दिया, और अभी तो फ्लैट दिख रहा है मार्केट। तो अगेन हम इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करेंगे, और देखते कि अगर ये सेलिंग स्ट्रांग है, इसका पुल बैक और वापस हमें ये टारगेट मिलता है कि नहीं। कॉल के लिए क्या दिक्कत है कि ऐसे अगर इसको कॉल के लिए जाना है, ऐसे तो नहीं जा पाएगा मार्केट, ऐसे वी शेप तो नहीं जा पाएगा। जा भी सकता है अगेन मार्केट्स, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ ना कुछ बुलिश चीज़ चाहिए, न्यूज़ चाहिए जो मार्केट को उतना ऊपर ड्रैग करे। कल हम प्राइस एक्शन देख के प्रॉपरली इसको ट्रेड करेंगे। अगेन अभी तो एग्रेसिव नहीं जाना, क्योंकि कल हो सकता है ये जो वॉलेटिलिटी हुई है, इसको मार्केट जो ये रेड कैंडल बनी है और ये जो वॉलेटिलिटी हुई है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए और साइडवेज मार्केट रहे। कल भी हमें फर्स्ट हाफ जो होगा पैसे बचाने का काम होगा, और सेकेंड हाफ जो है वो हम मे बी थोड़ा एग्रेसिव तो नहीं, लेकिन थोड़ा मॉडरेटली ट्रेड कर सकते हैं। पूरा डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ ओपन होता है। एंड ऑल्सो अगर आपको भी ऐसे मल्टीपल चार्ट्स यूज़ करने हैं, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि स्पॉट प्राइस है, यानी निफ्टी का चार्ट है, और राइट साइड को आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पिक कर सकते हो। जैसे निफ्टी का 17,700 है, तो आप 17,700 का इन द मनी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आप वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, और 700 आप जैसे ही यहाँ पे पिक करते हो, आप उसका कॉल या पुट ऐड करके राइट साइड में उसका चार्ट देख सकते हो। इससे आप लेफ्ट में जो प्राइस है या जो भी एंट्री है वो लगाकर राइट में जो प्राइस है उसको ट्रैक कर सकते हो, ताकि आपको एक ही टाइम पे दोनों का जो प्राइसिंग है वो अपडेट होते रहे, और आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट यहीं से मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको अकाउंट खोलना है तो इसका अकाउंट डिस्क्रिप्शन में, और अकाउंट खोलने के बाद अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो हम एवरी स्ट्रीम पे लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल और कैश प्राइजेस गिव अवे कर रहे हैं, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, आज रात 12 बजे तक ये, यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास सिर्फ 3 घंटे। तो अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो 12 बजे तक, तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस प्रीमियम का। 12 बजे के बाद जो इसको वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, बता दूँ 17 अप्रैल की लास्ट डेट है। इसके बाद से हर कोर्स है लिमिटेड टाइम प्रीमियम चैनल हो जाएगा। सो सारे जो लिंक्स है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू टुमारो।